नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती पर हो रहे कोर्ट केस को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 महीने के स्टे के बाद जब भर्ती स्टे मुक्त हुई तो डीवी शेड्यूल जारी हुआ और डीवी करवाई जा रही है। लगातार बच्चे डीवी करवा रहे हैं और 13 फरवरी को डीवी समाप्त होगी, यानी लास्ट जो डे होगा डीवी का वो 13 फरवरी है। इस बीच कुछ अचयनित जिनका चयन नहीं हुआ डीवी के लिए, वो अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी भर्ती हो उत्तर प्रदेश के अंदर या अदर राज्यों में भी, जब भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो जनरली अब ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में कि पहले तो नोटिफिकेशन पर कोर्ट केस हो जाता है, फिर एग्ज़ाम नहीं होता है, उसके लिए धरना प्रदर्शन होता है, फिर उस भर्ती में अगर कहीं गलती से पहले से कोई संविदा कर्मी है तो वो उस पर केस कर देते हैं, भर्ती को रुकवाने का प्रयास करते हैं और विभिन्न प्रकार के इस तरह के कोर्ट केस होते रहते हैं। यहाँ तक कि भर्ती संपन्न भी हो जाती है, उसके बाद भी केस चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वीडियो भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे 69,000 भर्ती हो, जो ये 1-2 वानगी मैंने गिनाई है भर्तियों की, इन सब पर कोर्ट केस होते रहे, भर्तियाँ होती रहीं और भर्तियाँ फंसती रहीं। उसके बाद केस से मुक्ति मिलती रही, नियुक्ति भी हो गई। और लेखपाल भर्ती में तो बहुत ही नाटकीय ढंग से कि सिलेक्शन हो गया, उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण पर स्टे लग गया, लेकिन अंततः हुआ कुछ नहीं। मतलब जो चयनित उम्मीदवार थे उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका बौद्धिक स्तर अच्छा है, जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि जब लड़ाई चयनित और अचयनित की होती है तो अगर किसी का चयन लिस्ट जारी हो गया है तो वो बच्चे जागरूक होते हैं और अपनी लड़ाई सरकार के साथ, विभाग के साथ खड़े होके खुद भी लड़ते हैं। हालांकि मुख्य सेविका भर्ती में स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि जब किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आया था और संविदा कर्मियों के द्वारा भर्ती पर स्टे ले लिया गया, तो 11 महीने के लंबे संघर्ष के बाद कुछ साहसी महिलाएं थीं जिन्होंने सरकार और विभाग के साथ कोर्ट में अपनी पीड़ा को भी माननीय जज महोदय के समक्ष रखा और भर्ती को स्टे मुक्त करवाने में और सरकार और विभाग के साथ खड़ी रहीं, जिसका परिणाम ये है कि आज डीवी सफलतापूर्वक हो रही है। अब इसी बीच कुछ अराजक तत्व कुछ चुड़ैल पिशाच टाइप के लोग इस भर्ती में लग गए और जब उनको पहले अपना हित नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब उनको अपने सारे हित, अधिकार और सारे राइट्स अब उनको सब समझ में आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग कोर्ट केस कर रहे हैं तो उनको वकील की फीस देनी नहीं है। मुझे लगता है उनके घर ही में कोई वकील हैं या जो भी हैं या जो भी मैटर हो, इतना मैं तवज्जो नहीं देती हूँ ऐसे लोगों को। तो वो लोग अपना कोर्ट केस कर रहे हैं और जान रहे हैं, पता है उनको कि जब नंबर उन लोगों के कम है, इन होने के बाद भी सपोज दैट अगर उनका डीवी हो भी जाता तो भी वो फाइनल चयन तक नहीं पहुंच पाते या फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते, ये बात वो जानते हैं। उसके बाद भी अब चयनितों की संख्या कम है, अचयनितों की ज़्यादा है। मेरे द्वारा पहले भी बताया गया था कि जब सिलेक्शन लोगों का नहीं होगा डीवी के लिए तो सबको अपने हक, अधिकार और कोर्ट का रास्ता पता चल जाएगा, और अभी नहीं पता है। वही हो भी रहा है। जो लोग कुछ नहीं जानते थे वो अब सब कुछ जान गए हैं और कोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि होना हुआना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय अपना बर्बाद करेंगे और चयनितों का बर्बाद करेंगे, पर कोई बात नहीं। कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है। बस इस तरह से समझिए कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।
समय केवल वो हमारा ही नहीं अपना भी बर्बाद करेंगे और उनको पता है कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं जो इसमें अब लीडर बन रहे हैं, कोर्ट में जा कर के केस कर रहे हैं। क्योंकि आप कोर्ट जाएंगे तो कोई ना कोई भाई जुगाड़ बना करके, कोई ना कोई आधार बना करके केस आपका ले लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। मान के चलिए जो अधिवक्ता महोदय होते हैं उनकी भी दुकानें इसी प्रकार चलती हैं, तो अपना वो ले लेंगे, आपका कोई ना कोई ग्राउंड बना करके आपको कोर्ट में भेज भी देंगे, अपनी फीस भी मोटी वसूल करेंगे। तो इसमें जो लोग अब संघर्ष कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अब भर्ती के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भागे भूत की लंगोटी ही बहुत है, यानी कि अब हम लड़कियों को बरगला करके कोर्ट केस के नाम पर कुछ थोड़ा बहुत तो कलेक्शन वो कर ही लेंगे, और उसमें उनका फ़ायदा हो या ना हो मुझे नहीं पता है। लेकिन जो चयनित कैंडिडेट हैं उनका समय का, पैसे का और मानसिक स्वास्थ्य का सबका वो नुकसान करेंगे। हालांकि बिगाड़ उनका कुछ नहीं पाएंगे, थोड़ा समय भले लग जाए। और अब लड़ाई चयनित और अचयनित की है, तो जो भी बहनें चयन लिस्ट में अपना नाम ले आएंगी, जाहिर सी बात है उनकी मजबूरी है कि केस को वो लड़ेंगी और जीतेंगे, जीत भी जाएंगी। क्योंकि इस तरह के कोर्ट केस विभिन्न प्रकार की भर्तियों में होते रहे, रिजल्ट सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अचयनित कोर्ट में जा कर के केस लड़ते हैं वो सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ करवा लेंगे, कुछ होगा, और होता क्या है वो आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं। तो विभिन्न प्रकार के कोर्ट केस होंगे। जो भी बहनें डीवी के लिए चयनित हुई हैं इस बात को संज्ञान में रखें, और पैनी नज़र बनी हुई है। कुछ बहनों ने परेशान हो के मैसेज किया, फ़ोन किया कि इसका क्या प्रभाव है। तो इसका प्रभाव यही है कि सूर्य को जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कुछ समय के लिए सूर्य और चंद्र ढक जाते हैं, लेकिन और उससे लोग प्रभावित भी होते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र का कुछ बिगड़ता नहीं है। वैसा ही कुछ इसमें भी होगा कि ये लोग कुछ ढकने का प्रयास करेंगे, हालांकि बाद में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। प्रभावित सभी लोग होंगे जो लोग चयनित होंगे। जिनका डीवी हो रहा है वो सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, डीवी करवाएं। कोर्ट केस पर पैनी नज़र है संघर्षरत बहनों की, माननीय गुरुजी की। पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी समस्याएं आए उनका समाधान पहले से किया जाए। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।